हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट गिवन होगा, उस कॉम्प्लेक्स सर्किट के किसी भी पार्ट के अंदर से आपसे करंट की वैल्यू पूछी जाएगी, तो करंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपल सर्किट से स्टार्ट करूंगा और सिंपल से लेके फिर हम लास्ट में एक कॉम्प्लेक्स सर्किट तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर मैं कोई नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ टॉपिक का कि किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सिंपल एक सर्किट दिया होता है और उससे क्या पूछता है, वो करंट की वैल्यू पूछता है अभी इस पार्ट में से या मैं इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास कर रहा है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सिंपल सर्किट से। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, हमें क्या करना है, टॉपिक है टू फाइंड द करंट इन ब्रांच ऑफ सर्किट। ब्रांच का मतलब ये होता है जब बहुत सारे रजिस्टर लगे हो ना, तो किसी पार्टिकुलर रजिस्टर में से वो करंट पूछ लेगा या कोई पार्टिकुलर सेल का करंट पूछ लेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट सर्किट लिया है। एक 5 ओम का रजिस्टर है, उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है 10 वोल्ट का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सभी के अंदर क्या काम है, टू फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ सर्किट। ठीक है, आपको करंट फाइंड आउट करना है, टू फाइंड करंट, ये टॉपिक रहेगा आपका टू फाइंड करंट। तो अब देखिए फर्स्ट, अब यहाँ पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 10 वोल्ट का मतलब क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 का है। अगर इस वाले को मैं 0 मानूं, ठीक है, तो ये कनेक्टिंग वायर है बेटा, यहाँ पूरी कनेक्टिंग वायर के क्रॉस इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, ये 0, ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 10। तो इस 5 ओम रजिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस देखिए 10 का है ना, तो ओम्स लॉ लगाइए, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 10 का। I निकालना आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 5 ओम, तो I की वैल्यू कितनी आगे बोलिए, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, ये आप डायरेक्टली भी आपको दिख रहा है, ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, बट आप इस तरह में ये क्यों मान रहा हूँ, क्यों आगे के सर्किट में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, ये पहला हो गया आपका। अब दूसरे पार्ट पर आ जाइए बेटा, दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ क्या है, अब इसके दो तरीके से रिजोल्यूशन करके दिखाऊंगा मैं आपको। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है आपको, दो सेल दे रखे हैं, एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का, ठीक है, और दूसरे का 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, और दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, 4 ओम का और 2 ओम का। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड क्या होगा, देखो इसको सर्किट को आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं बेटा, ये जो सेल है, पहले वाला सेल है, ये करंट कैसे सेंड करेगा, ये करंट भेजेगा ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका करंट। ठीक है, और जो ये वाला सेल है दूसरे वाला, वो करंट कैसे भेजेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो इधर भेजेगा ऐसे। ये 10 वोल्ट का है, इसका करंट ज्यादा होगा, तो एक तो सिंपली ये तरीका है बेटा, 10 माइनस क्या कर दूं 2, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। एक तो तरीका ये है, आप इस सर्किट को क्या कर दो, इसका करंट यहाँ, तो अगर मैं इसको ये करूं, एक तो तरीका ये है, इसका करंट इधर, इस दोनों के करंट एक दूसरे से अपोजिट फ्लो कर रहे हैं, तो जो बड़े वाला है उसमें से छोटे वाला माइनस कर देंगे, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा 8 वोल्ट। और ये दोनों 4 ओम और 2 ओम, ये किस में है बेटा, दोनों के दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में, इसमें है सीरीज में, 4 और 2, ये कितना हो गया बेटा 6 ओम। तो वही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इस सर्किट को ये मैंने पीछे करवाया था आपको, न्यूमेरिकल था बेटा, टॉपिक था हमारा सेल, उसमें अपन ने ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वहां मैंने ये बताया था, ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको आप सर्किट के अंदर सेल के बाद लगा दो, सेल से पहले लगा दो, या कहीं पर भी कनेक्ट कर दो, एक पार्टिकुलर अगर एक ही सेगमेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं बात करूं रेजिस्टेंस है 6 ओम का, ये 8 वोल्ट का, तो ये पीछे वाले क्वेश्चन बन गया, यहाँ 0 मान लेता हूँ, यहाँ कितना मान लेता हूँ 8, यहाँ कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 8, तो कितना आ जाएगा, वही ओम्स लॉ लगाओगे, V इज इक्वल टू कितना आ गया I इंटू आर। V कितना बेटा, V है 8, I निकालना है, R कितना है 6, तो I कितना आ गया आपका 8/6, ये आ गया 4/3। तो एक तो हो गया बेटा मेथड ये, अगर इससे करना चाहो, बट मैं आपको इस वाले से ना करवा के मैं पोटेंशियल मेथड से ही करवाऊंगा आपको। ठीक है,
पोटेंशियल मेथड में क्या होगा, आप सिंपली देखो कैसे करेंगे इसको। अगर मैं रिड्यूस करूं तो हम क्या करेंगे, इस 4 और 2 को अपन क्या बना लेंगे, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो मैंने ये बना दिया, कहीं पर भी बना दूं यहाँ पर, ये कितने होगा 4 और 2 ओम कितना होगा बेटा 6 ओम। अब पोटेंशियल मेथड से सोल्व करवाता हूँ आपको। पोटेंशियल मेथड कैसे होगा, मैंने ये मान लिया कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है 0, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, तो मैंने इधर का 0 मान लिया। ये 0 है तो ये भी कितना हो जाएगा 0। ये 2 वोल्ट का है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इधर आइए देखो, ये बड़ा है तो ये हाई पोटेंशियल है, तो 0 को हाई रखना, इधर क्या मान लो आप -2, कितना मान लोगे -2। क्लियर है आपको। इस 6 ओम को कहीं भी एज्यूम कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, यहाँ मान लो, समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे 2 और 4 थे ना, तो ये कितने का हो गया बेटा, ये हो गया 6 ओम का, ठीक। अब ये 10 वोल्ट का है, तो यहाँ पर ये देखो, ये हाई पोटेंशियल है और ये क्या है, ये तो आई है, इधर क्या आना है लो, डिफरेंस 10 का रहना चाहिए, तो इसको कितना मान लेता हूँ मैं -10 पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया। 2 वोल्ट का था, डिफरेंस निकालना चाहो हाई माइनस लो करोगे, कितना आ जाएगा, अगर यहाँ डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा बोलो, 0 -2, कितना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का। यहाँ 0 इस पर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 0 -10, कितने का आ गया बेटा 10 वोल्ट का। अब आपको भाई V = I × R, पोटेंशियल डिफरेंस देखो, इसमें और इसमें कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये I है, -2 है ना, तो कितना आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, कितने का आ गया 8 का। कैसे निकालूंगा, -2 I माइनस लो, कितना आया 8 = I, R कितना है 6, तो वही आ गया बेटा जो पीछे मैंने करवाया था, 8/6 यानी 4/3, ठीक है, 4/3 एम्पियर। ये दूसरा हो गया बेटा। ये मैं ना कोई सर्किट के पार्ट ले रहा हूँ, आगे इसको सर्किट के अंदर भी कनेक्ट करेंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, इस केस में आपको ये गिवन है बेटा, आप इसके अंदर प्रत्येक ब्रांच में 2 ओम में से आपको करंट निकालना है, इधर वाले 2 ओम में से और 10 वोल्ट की बैटरी में से करंट फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर पोटेंशियल मेथड का यूज करेंगे। पोटेंशियल मेथड कैसे, पोटेंशियल मेथड या मैं कहूँ, अगर ये पूरी नीचे वाली लाइन है बेटा, इस सारे का पोटेंशियल में कितना मान लो, यहाँ पर अगर इसका सॉल्यूशन करता हूँ मैं, ये 0 तो ये भी कितना 0, ये भी कितना हो गया बेटा 0, सभी का पोटेंशियल कितना हो गया 0 नीचे वाली ये लाइन का, ठीक है। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट का, इसके साथ कुछ कनेक्ट ही नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना मान लूँगा मैं 10 वोल्ट गिवन है। क्लियर आपको। अब देखिए आप, ये कितने का है 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ 0 है, इसके क्रॉस ये रेजिस्टेंस तो अलग से है ना आपका, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 4 का, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना मान लिया 4, ये कितना हो गया 4 वोल्ट। अब यहाँ देखो बेटा, इस पार्ट के ऊपर ये 10 है, ये कितना है 4। अब आपको प्रत्येक लूप में से क्या निकालना है, करंट निकालना है। अगर यहाँ से बात करूँ इन दोनों में, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया 10 वोल्ट का, करंट कितना है 2 एम्पियर का, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है बोलो, हाई से लो की तरफ। कितना आ जाएगा, I = V/R 10/2, ये करंट कितना आ जाएगा 5 एम्पियर, कितना आ जाएगा बेटा 5 एम्पियर। अब ये देखो यहाँ से, यहाँ पोटेंशियल कितना है 10, यहाँ पोटेंशियल कितना है 4, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना का हो गया 6 वोल्ट का। कितने का हो गया बेटा, ये 10 है तो ये पूरी कनेक्टेड है, यहाँ भी कितना हो गया बेटा 10 वोल्ट, ये 10 और ये 4, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया 6 का। तो यहाँ तो I निकालूंगा, हाई से कहाँ फ्लो करेगा लो की तरफ, तो करंट फ्लो करेगा हाई से लो की तरफ, ऐसे हाई से लो की तरफ ऐसे जाएगा। कितना करंट जाएगा बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस 6, करंट कितना है 2, सॉरी रेजिस्टेंस 2, तो कितना करंट आया 3 एम्पियर। यहाँ करंट कितना जाएगा 3 एम्पियर। समझ में आया। अब अगर मैं बात करूं इस जंक्शन से 3 एम्पियर करंट यहाँ जा रहा है, 5 यहाँ जा रहा है, तो इस जंक्शन से कितना आ रहा होगा, यहाँ से बोलो, यहाँ से करंट आ रहा होगा आपका 8 एम्पियर। तो मैंने क्या निकालना था,
प्रत्येक ब्रांच में से करंट निकालना था। यहाँ 5 एम्पियर, यहाँ 3 एम्पियर, तो इसमें से कितना गया आपका 8 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा मेथड था, सिंपल मेथड बिल्कुल, जिसके अंदर हमने ना तो केसीएल लिया ना केवीएल लिया। अभी करंट फाइंड आउट करना हो तो हमने क्या माना है, ये जो क्वेश्चन किए हैं, कंसीडरिंग पोटेंशियल ऑफ 1 पॉइंट, एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिया हमने, 0 लिया। ये हमने 2 प्रॉब्लम सोल्व किए। बेटा इसको पॉज करके नोट करिए, फिर आगे हम कुछ और कॉम्प्लेक्स सर्किट लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए, क्या बताया था मैंने आपको, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आप किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या मान लेंगे बेटा, 0 मान लेंगे, और उसके कोरस्पॉन्डिंग आप क्या करेंगे, बाकी के दूसरे पोटेंशियल एज्यूम करेंगे। तो अब ये आपका सर्किट, इसमें आपको प्रत्येक रेजिस्टेंस में से करंट फाइंड आउट, तो मैं करंट का बार बार नहीं लिख रहा हूँ, हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं कितना मान लूँ, यहाँ पर 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ का अगर पोटेंशियल 0 लेता हूँ तो ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो सिर्फ एक बैटरी कनेक्टेड है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, 4 वोल्ट, कितना हो गया, 4 वोल्ट। अब ये देखिए, ये 0 है तो ये भी कितना हो गया, 0, यहाँ भी कितना हो गया, 0, ये कनेक्टिंग वायर है, सिंपल। अब यहाँ देखिए इसके अक्रॉस ये कितना है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है, यहाँ 4 ले लिया तो यहाँ इन पॉइंट का, यहाँ का इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट का। ठीक है, अब यहाँ ये 2 वोल्ट है, ये 4, ये क्लियर आपको, ये 0 का हो गया तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल ले लूंगा मैं 2 वोल्ट, तो दोनों के बीच का कितना हो गया, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। अब करंट फाइंड आउट करिए आप, अगर यहाँ करंट निकालूं इसके अक्रॉस, ये पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट, ये पोटेंशियल कितना है, 0, तो कितना आएगा, हाई से करंट कहाँ फ्लो करता है, लो की तरफ, तो यहाँ इसके अक्रॉस करंट कितना हो जाएगा, इस ब्रांच में से यहाँ ये आई आ जाएगा आपके पास V/R 1 एम्पियर, कितना आ जाएगा बेटा, 1 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ, इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो करेगा, ये पोटेंशियल है 4 का, ये पोटेंशियल है 2 वोल्ट का, तो हाई से कहाँ फ्लो करेगा, लो की तरफ, ये करंट कितना आ जाएगा, V हो गया 2, R भी 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। कैसे निकाला, V इज इक्वल टू I/V/R, V कितना है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, R कितना है 2, तो कितना आ गया, 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये अपन निकाल दिए इसके क्रॉस, यहाँ भी 1 एम्पियर है, यहाँ भी कितना है, 1 एम्पियर, तो ये जंक्शन है बेटा यहाँ पर, तो इस जंक्शन में से यहाँ से कितना करंट जा रहा होगा, उसी प्रकार से यहाँ से करंट जा रहा होगा 2 एम्पियर, 1 एम्पियर इधर चला गया, 1 एम्पियर इधर, ये किरचॉफ का करंट लॉ हो गया यहाँ पर। अब देखिए इसके अंदर, इसमें भी मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल कितना मान लेता हूँ, मैं 0 मान लेता हूँ, 0, ये सारे पॉइंट्स 0। अब यहाँ देखिए, डायरेक्ट एक सेगमेंट ऐसा है जिसमें सिर्फ क्या दे रखी है आपको, सेल दे रखा है, जैसे यहाँ था 0, यहाँ सिर्फ सेल था, तो ऊपर वाले का कितना मान लिया था हमने 4, यहाँ भी वही सेगमेंट पकड़ लो जिसमें डायरेक्ट सेल है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सिर्फ सेल है तो ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ये 10 वोल्ट ले लिया मैंने, यहाँ का कितना आ गया था, 10 वोल्ट। अब सारे देखो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, इसके अक्रॉस कितना है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, 2 वोल्ट का, कितने का बेटा, यहाँ इसमें और इसके अक्रॉस, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना मान लूंगा मैं, यहाँ 8 वोल्ट। 8 वोल्ट क्यों लिया मैंने, क्योंकि अब देखो यहाँ इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 10 - 8, 2 वोल्ट बच गया। अब यहाँ आ जाओ, ये 0 पे है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो बेटा, इस पे ये बैटरी कितने की लगानी है आपको, 4 वोल्ट की, यानी इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का होना चाहिए, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना लूंगा मैं, 14 वोल्ट। क्यों, ये देखो ये हायर पोटेंशियल है, ये लो है, और डिफरेंस कितने का है, 4 वोल्ट का, तो 4 का डिफरेंस ऐसे आना चाहिए कि नीचे वाला बड़ा हो, तो यहाँ पर 14 वोल्ट ले लिया, ये कितनी होगी, 10 वोल्ट की। क्लियर आपको। अब करंट देखिए, इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा, यहाँ अगर मैं करंट निकालूं, यहाँ का करंट कितना आ जाएगा, I = V/R। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखो दोनों में कितने का है, 14 का, रेजिस्टेंस कितने का है, 2 का, कितना आ जाएगा, 7 एम्पियर, तो ये करंट आएगा।
कितना आएगा 7 एम्पियर। क्लियर। इसमें और इसमें 10, ये कितना है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 का 10/2, कितना करंट फ्लो करेगा 5 एम्पियर। कितना करंट फ्लो करेगा 5 एम्पियर। ठीक है। अब यहां आ जाओ बेटा 8 वोल्ट 0, यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, इसमें से 8 का 8/2, करंट कितना आ गया बोलो, इस ब्रांच में से करंट आ गया 4 एम्पियर। कितना करंट आया 4 एम्पियर। कौन सी, ये बच गया आपका। यहाँ कितना है, ये 0 है, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है आपका। कितने का है 2 वोल्ट का। तो 10 - 2 कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 8, 8/2, कितना करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर। कितना करंट 4 एम्पियर, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ। तो ये आपका सर्किट हो गया बेटा। इसके अंदर प्रत्येक ब्रांच में हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, करंट। अब नेक्स्ट देखिए, उसी प्रकार इसमें करना आपको, नीचे वाले के पोटेंशियल को क्या मान लोगे, ये रेफरेंस लाइन है, इसके पोटेंशियल को 0 एज्यूम कर लो, ये 0 0 0। ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि एक पार्ट ऐसा होगा सिर्फ जिसमें सेल दिया होगा। तो ये देखो यहाँ सेल है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका पोटेंशियल कितना मान लूंगा मैं 10, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना ले लिया मैंने 10। अब सारे सोल्व करते जाएंगे। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये 4 वोल्ट है ना, तो यहाँ कितना मान लूंगा मैं 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट आ गया। यहाँ इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ 2 वोल्ट का, तो यहाँ कितना ले लूंगा मैं पोटेंशियल 2 वोल्ट। क्लियर है। ये 0 है, ये 10 है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितने वोल्ट का है 6 वोल्ट का, 6 का लेना है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा 4 वोल्ट, क्योंकि ये 6 वोल्ट का डिफरेंस आना चाहिए। क्लियर है आपको यहाँ तक। अब निकालिए आप, इस रेजिस्टेंस में से अगर करंट पूछा जाए हाई पोटेंशियल से लो की तरफ, कितना करंट आ जाएगा 4/2, कितना करंट फ्लो किया 2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस है 4 का और रेजिस्टेंस है 2। अब अगर इसमें से पूछा जाए, ये 10 है, ये कितना है 2, कितने का पोटेंशियल डिफरेंस 10 - 2 8, 8/2, यहाँ करंट कितना फ्लो करेगा 4 एम्पियर, क्योंकि 10 से किसकी तरफ जाएगा 2 वोल्ट की तरफ, वही इसमें से जाएगा आगे। अब यहाँ जब बेटा ये कितने का है 10 का, ये कितने का है 4 का, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया 6 का, 6/2, ये हो गया 3 एम्पियर का करंट। यहाँ कितना जाएगा 3 एम्पियर। बोलो क्लियर, आपको समझ में आ गया। 3 इधर गया, 4 7 और 2 इधर गया 9, तो यहाँ से टोटल करंट कितना आ रहा होगा इस सेल से 9 एम्पियर का। बोलो क्लियर है। ये अपन ने क्या किया बेटा, सिंपल एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान के, और हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, पूरी ब्रांच में से क्या निकाल दिया, करंट फाइंड आउट कर दिया। ठीक है। अब अपन 1-2 न्यूमेरिकल केसीएल और केवीएल के करेंगे, इसको पोज करके नोट कीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए बेटा। अब वही है हमारे पास, नीचे वाले के पोटेंशियल क्या मान लो मैं, सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका, नीचे वाले के पोटेंशियल क्या मान लो मैं 0 0। ठीक है। अब देखो पीछे जो हमने प्रॉब्लम ली थी, 6 प्रॉब्लम हम ले चुके हैं, तो 6 के 6 में क्या था बेटा, हमारे पास एक पोर्शन ऐसा जरूर था जिसमें सिर्फ क्या लगी हुई थी, एक बैटरी या सेल लगा हुआ था। तो हम डायरेक्टली क्या करते थे, यहाँ सारे 0 मान के, जैसे यहाँ अगर ये रेजिस्टेंस ना होता तो ऊपर वाले को मैं 10 मान लेता। अब इस केस में देखिए, यहाँ क्या है, सारे 0 मान ली मैंने। अब कहीं पर भी, यहाँ भी बीच में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो पीछे की जो 6 की 6 प्रॉब्लम मैंने आपको करवाई थी, उसको आप आसानी से सोल्व इसलिए कर पा रहे थे कि उसमें एक पोर्शन के अंदर सर्किट के एक ब्रांच में सिर्फ एक बैटरी या सेल लगा हुआ था। अब यहाँ पर देखो, आप और किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं लिख पा रहे, तो जब ऐसा हो जाए ना बेटा, तो अब ये प्रॉब्लम हमारी दूसरे टाइप की आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल लिखने की पोजीशन में नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, एक जंक्शन के ऊपर जो पोटेंशियल है उसको कितना मान लेंगे बेटा x। जैसे यहाँ का पोटेंशियल मैं क्या मान लूंगा, अब x मान लूंगा, और इस पोटेंशियल को आप ऐसा मानोगे कि इस पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, हाई पोटेंशियल पर मान सकते हो, लो के ऊपर भी आप, बट सोल्व करना आसान रहेगा। ये मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है x, क्योंकि इसका पोटेंशियल तुम लिख नहीं पा रहे,
यहाँ ना होता तो 10 मान लेते, यहाँ भी नहीं लिख पा रहे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो x मान लिया। क्यों किया? अगर ये ना होता ना तो इसको 10 मान लेते, यहाँ पर अगर ये ना होता रेजिस्टेंस तो इसको 4 मान लेता, ये ना होता सिर्फ ये दिया होता 2 वोल्ट का तो 2 मान लेता, ये ना होता यहाँ पर कोई सेल दिया होता। अब नहीं मान पा रहे तो क्या करेंगे, उसको क्या मान लेंगे हम x। ठीक है, अब लिख लो बेटा, ये x है पोटेंशियल, ये कितना है 0। यहाँ का देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होना चाहिए 4 वोल्ट का, कितने का 4 वोल्ट का। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना मान लो मैं, बोलो ये x है, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये मैंने ले लिया 4 वोल्ट, कितना ले लिया बेटा 4 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ये 0 है, यहाँ का पोटेंशियल कितना ले लिया मैंने 10 वोल्ट, डिफरेंस आ गया ना 10 वोल्ट का, ये 0 है। अब आइए यहाँ पर आ जाओ, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, यहाँ इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है, तो इस पोटेंशियल का इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है कितना मान लो हमें बताओ, 2 वोल्ट का डिफरेंस होना चाहिए। ये पोटेंशियल हाई है, ये लो है, तो इस पोटेंशियल को कितना मानो मैं x माइनस 2। क्यों x प्लस 2 क्यों नहीं माना, ये हाइयर पोटेंशियल है, देखो यहाँ पर क्या है बड़ी वर्टिकल लाइन है, तो ये x है और ये x माइनस 2। अब अगर डिफरेंस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, कितना आ जाएगा बेटा 2 वोल्ट का। तो आपको ये क्लियर हो गया भी कैसे हमने पोटेंशियल एज्यूम किए, जिस पॉइंट का आपको पता नहीं लग रहा क्या है उसका x मान लेंगे हम। ठीक है, अब आप क्या करो, इस पॉइंट के ऊपर किरचॉफ का करंट लॉ अप्लाई करो, अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ केसीएल एट x वाले पॉइंट के ऊपर। तो x वाले पॉइंट से मैंने ये मान लिया ये करंट जो है मेरा वो जा रहा है, कितना करंट जा रहा है यहाँ पर I1, ये करंट कितना मान लिया I2, ये करंट कितना मान लिया I3, ये करंट कितना मान लिया I4। क्यों माना मैंने ऐसा, मैंने आपको शुरू में बताया मैं ये मान रहा हूं कि x वाला जो पॉइंट है वो हाई पोटेंशियल पर है, तो करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हाइयर से लोअर, हाइयर से लोअर, हाइयर से लोअर, हाइयर से लोअर। मानने में कुछ नहीं जाता, अगर नहीं होगा तो करंट नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्शन हमने मान रखी है करंट उससे विपरीत दिशा के अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट बताई थी मैंने आपको कि किसी भी जंक्शन के ऊपर जितने भी टोटल करंट है उन सब करंट का जो सम है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो क्या होता है, ये था इसकी स्टेटमेंट, सम ऑफ नेट करंट एट ए जंक्शन, किसी एक जंक्शन के ऊपर करंट का जोड़ क्या रहेगा 0। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। ये एक ही बात है, आप ऐसे कहते हैं ना सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, एक ही बात है। वैसे क्या ऐसे ये साइन कन्वेंशन के साथ लिखते हैं। I1 बताओ कितना है, ये I1 करंट है बेटा। अब करंट निकालना मैंने सिखाया है, इसीलिए आपको पीछे की 6 प्रॉब्लम कराई थी। करंट कैसे निकालते हैं बोलो, I1 कितना होगा, एक निकाल के दिखा रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। यहाँ का पोटेंशियल कितना है x, यहाँ का पोटेंशियल 0, ये करंट तो यहाँ फ्लो कर रहा है ना, तो I1 कितना हो जाएगा बोलो, x माइनस 0 डिवाइड बाई 2, ये आ गया I1। ठीक है, I2 करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, देखिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, ये 4 वोल्ट है, ये कितना है x, तो हाई माइनस लो, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकालते हैं ना, x माइनस 4 x, ये पोटेंशियल 4 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 2, ये कितना आ गया I2 प्लस I3, देखिए ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो हाई माइनस लो, x माइनस 10, रेजिस्टेंस कितने ओम का है 2 ओम का, ये आ गया आपके पास करंट I3 प्लस I4, ये I4 है। I4 करंट जो यहां से फ्लो कर रहा है बेटा, ये सीरीज में है ना सारे कंपोनेंट, तो ये करंट I4 ही तो यहां जा रहा है। I4 बताइए कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हाई से कहां फ्लो कर रहा है, लो की तरफ, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2 माइनस 0 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितने का है 2 ओम का,
ये क्या आ गया आपका I4 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0। सोल्व करिए। x x x x कितना आ गया बेटा 4x, ठीक है। ये माइनस का 4 माइनस का 10 माइनस का 14 माइनस का 2 ये हो गया माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी x का पोटेंशियल आ गया 4। कितना आ गया x का पोटेंशियल 4। अब ये पोटेंशियल 4 आ गया, 4 माइनस 0 ये करंट कितना हो जाएगा बोलो, ये करंट आ गया 2 एम्पियर। निकाल लोगे ना I1, यहां पुट कर दोगे, ये I1 आ गया। I2 कितना आ जाएगा, I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। I3 कितना आ जाएगा 4 माइनस 10 माइनस 6/2 माइनस 3। I3 की वैल्यू इधर ना जाके I3 इधर जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। माइनस का मतलब मैंने बताया था माइनस आ रहा है ना I3 की वैल्यू माइनस आ रही है, इसका मतलब जो डायरेक्शन तुमने मान रखी है करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कितना फ्लो करेगा बेटा 3 एम्पियर। I4 कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 कितना आ गया 2/2 1 एम्पियर। ये कितना आ जाएगा आपका 1 एम्पियर। तो अब आपको ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आप पेपर में सोल्व करोगे वहां आपको दिया नहीं होगा क्या अप्लाई करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ इस मेथड को लेके चलो, जो भी आपको लगाना होगा अपने आप लग जाएगा, ठीक है। किरचॉफ करंट लॉ है तो वो अपने आप आ जाएगा, समझ में आया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एग्जांपल 8। यहाँ पर भी सेम उसी टाइप का है। ये नीचे वाले पॉइंट्स के पोटेंशियल क्या मान लेता हूँ बेटा मैं, सभी के 0 0 0। ये मैंने क्या एज्यूम कर लिए 0। अब देखो कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ एक सेल या बैटरी लगी होता कि मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख पाऊं, इन पॉइंटों का नहीं लिख पा रहा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे में हम इसको सोल्व करने के लिए वही काम करते हैं, जिस पॉइंट का हमें पोटेंशियल लिखने में दिक्कत आ रही है उस पॉइंट का पोटेंशियल हम कितना मान लेते हैं, उस पॉइंट का पोटेंशियल हम मान लेते हैं x। ये x मान लिया मैंने। तो अब आप लिख पाओगे आसानी से, ये x है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये आ जाएगा x माइनस 4। x माइनस 4 क्यों आया भाई, ये तो हाई पोटेंशियल है और ये क्या है लो। मैंने ये मानना है कि x का पोटेंशियल हाई है तो ये 4 कम हो जाएगा, x माइनस 4। क्लियर आपको। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल डायरेक्टली लिख पाऊंगा मैं, इन दोनों के बीच का 10 वोल्ट है तो यहाँ का कितना आ जाएगा, ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा अब यहाँ आ जाओ बेटा इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 10 का। तो ये बड़ी लाइन है, यानी इसका पोटेंशियल ज्यादा है इसका कम है, तो इसका कम कितना मानोगे आप, इसका कम मानना है 10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो मैंने क्या मान लिया x माइनस 10। क्या मान लिया बेटा इसका पोटेंशियल मैंने ले लिया x माइनस 10। अब एक चीज मैंने आपको ये बताई है कि जो भी पॉइंट आप एज्यूम कर रहे हो ना, जिसका पोटेंशियल आप मान रहे हो उसको हाई पोटेंशियल पर मान लो आप। तो मैं ये मानता हूं कि x का पोटेंशियल हाई है, ठीक है, x का पोटेंशियल क्या है हाई। तो करंट की वैल्यू लो, इसका पोटेंशियल अगर मैं हाई ले रहा हूं तो यहाँ करंट कैसे फ्लो करेगा, ये करंट होगा आपका I1, ये करंट होगा I2, ये करंट होगा I3, और यहां से जो करंट जा रहा है मैं ये मान रहा हूं ये I4। ये करंट सारे जाते हुए क्यों मानने हैं, क्योंकि मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल जैसे मैंने यहां लिया था ये हाई पोटेंशियल लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, उसी पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट का आप नाम दे दो जहां का पोटेंशियल x माना है, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया A। मैं क्या अप्लाई करूंगा, किरचॉफ का करंट लॉ अप्लाई करूंगा पॉइंट A पर। अप्लाई KCL, किरचॉफ करंट लॉ ऑन पॉइंट A पॉइंट के ऊपर अप्लाई करो आप। I1 करंट बताओ कितना है, ये I1 है, x का पोटेंशियल हाई मानना है, तो या मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। एक बार क्या करा है हमने, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू कितना है बेटा 0, ठीक है। I1 बोलो कितना है, I1 कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा x माइनस 0, इसका पोटेंशियल x यहाँ का 0, x माइनस 0 डिवाइड बाई 2। I2 ये करंट यहाँ से जो फ्लो कर रहा है,
कितना है I2, जो करंट यहां से आया वही तो यहां जा रहा है आगे। ये भी करंट कितना है बेटा, एक ही तो है I2। I2 कितना होगा, आपको रेजिस्टेंस देखना है। यहाँ का पोटेंशियल कितना है x-4, यहाँ का कितना है 0, तो कितना आ जाएगा x-4 माइनस 0, x-4 माइनस 0 डिवाइड बाई 2। यहाँ का सोच रहे हो अगर ये x-4, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं पता हमें तो हमने यहाँ का ले दिया x-4 माइनस का 0, तो x-4 यानी डिवाइड बाई 2 प्लस I3 कितना है देखो आप, x ये कितना है 10, तो x-10 डिवाइड बाई कितना है बेटा 2, x-10 डिवाइड बाई 2 प्लस I4। अब आप यहां से अगर देखो तो बेटा ये जो I4 है ना, ये I4 यहां आया, इस पॉइंट पर यहां आया आपका I4। ये I4 जो है वो किस में टूट गया, I4 यहां मान लेता हूं मैं I5, यहां I6 और यहां मान लेता हूं I7। तो I4 इज इक्वल टू क्या बेटा, I4 जो है वो आपका I5 I6 I7 इसी के तो बराबर है ना। तो I4 को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, I4 को ऐसे लिखा जा सकता है I5 I6 प्लस I7। अब आप I5 की वैल्यू निकालिए, I5 कितना आ जाएगा, I5 ये I5 ठीक है। ये पोटेंशियल कितना है, यहाँ का पोटेंशियल x-10, तो वही बात है बेटा, जो पॉइंट यहाँ आपने मानना है ना उसका पोटेंशियल हमेशा हाई कंसीडर करो। तो ये पोटेंशियल हाई है और ये कितना है 0, तो कितना हो जाएगा बोलो I5 कितना आ जाएगा x-10, I5 की वैल्यू निकालो डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस कितने का है 2 का। ये कौन सा करंट आ गया, ये आ गया आपके पास I5 प्लस I6 ये। अब I6 का पोटेंशियल आप लिखो, सबसे पहले पोटेंशियल लिखोगे, ये x-10 है, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा बेटा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है। देखिए कितने का है 10 वोल्ट का, तो ऊपर वाले का पोटेंशियल ज्यादा है और नीचे वाले का कम है। ये देखिए तो नीचे वाले का कम है तो इसका पोटेंशियल कितना मान लोगे आप, इसका पोटेंशियल मानोगे x-20। अब दोनों में डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा दोनों का डिफरेंस। देखो हाई पोटेंशियल कितना है x-10, ये माइनस का x-20 कितना आया, x ने x को मार दिया तो ये कितने का बच गया 10 वोल्ट का। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया x-20। अब आपको क्या निकालना है, यहां निकालना था आपको I6, वो I6 कितना आ जाएगा, देखिए आप I6 की वैल्यू, यहां से यहां करंट फ्लो कर रहा है, यहां से क्यों नहीं लिया, यहां रेजिस्टेंस नहीं है आपको बीच में दिया हो, यहां से यहां आया आप, कितना आया x-20 डिवाइड बाई 2 प्लस यहां I7 लिया है आपने, I7 कितना है, I7 ये x-10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। मैंने सिंपली क्या किया बेटा, जो यहाँ पर I4 था ना उसमें I5 I6 I7 इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सोल्व करेंगे आप, सोल्व कैसे करेंगे, प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, ठीक है सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम ही है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख दो आप x x x x x x कितने हो गए टोटल 6x 4 14 24 34 54 ये आ गया 64, कितना आ गया, ये कुछ और आ रही है वैल्यू इसकी x-20/2, देखिए आप x-10 0 x-10/0 ठीक है 10 10 10 ये 50 54 आ गया बेटा, 10 20 20 20 40 50 और ये 4, तो ये आ गया माइनस का 54 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0। तो 6x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू कितना आ गया 9 वोल्ट। तो अब आप सारे करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। x का पोटेंशियल कितना आ गया बेटा 9 वोल्ट, तो ये 9/2 4.5 ये सारे करंट आप निकाल सकते हो, जैसे हमने इन ब्रांचों के अंदर करंट निकालने हैं। जैसे आपको x पता लग गया, इसका पोटेंशियल 9 वोल्ट है
और इसका कितना है, इसका पोटेंशियल आपके पास आ गया -1 वोल्ट। कितना आ गया बेटा, -1 वोल्ट। x -10 एज्यूम किया ना आपने, ठीक है। तो इस तरह से आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करके इस सर्किट में भी क्या कर सकते हो, प्रत्येक ब्रांच के अंदर इसकी वैल्यू बता सकते हैं हम, करंट की वैल्यू का हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर आपको प्रत्येक ब्रांच में किसकी वैल्यू पूछी जा सकती है, करंट की। तो आपको कुछ नहीं सोचना कि KCL लगाऊं KVL लगाऊं, आप सिंपल इस कॉन्सेप्ट का यूज करिए और काफी सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो इससे सोल्व हो जाएंगी बेटा, ठीक है। थैंक यू।